सबको जय यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 28 तारीख है और आज का ये दिन में हम लोग पवित्र परिवार का पर्व मनाते हैं। साथ ही साथ जुबली वर्ष की समाप्ति की विधि हम लोग संपन्न करते हैं। तो आज के दिन में मुख्य रूप से हम लोगों को आज के पहला पाठ जो प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 से 6, 12 से 14 का प्रसंग है। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम लिखे हुए संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 12 से 21 का है। और सुसमाचार संत मती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 से 15 और 19 से 23 का प्रसंग के माध्यम से एक परिवार में कैसे रहना, कैसे जीना, परिवार के क्या कर्तव्य हैं, क्या नियम हैं, उस परिवार को ईश्वरीय वचन के अनुसार पवित्रता में कैसे आगे बढ़ाना है और परिवार में हर व्यक्ति की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, इन सारी बातों को लेकर प्रभु आज के दिन में अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करता है। जिस प्रकार से आज के पहले पाठ में मुख्य रूप से बताया गया, प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करें। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया, यानी कि बच्चों का कर्तव्य है पिता का आदर करें, माँ का आदर करें, क्योंकि माता पिता को बच्चों पर ईश्वर ने अधिकार दिया है। और दूसरे पाठ में प्रभु का वचन कहता है, आप लोग ईश्वर के पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। इस बात को जानना समझना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग ईश्वर के द्वारा चुनी हुई परम प्रिय प्रजा हैं, इसलिए उसके अनुरूप हमें जीवन बिताने की बात प्रभु का वचन हमें बताता है। इसलिए प्रभु आगे अपने वचनों के द्वारा कहता है कि हम सभी लोगों को प्रभु ने एक परिवार में इसलिए रोपा, इसलिए बसाया, इसलिए तय किया कि हम परिवार के माहौल में रहते हुए एक दूसरे का मान सम्मान इज्जत करना सीखें, एक दूसरे की बात सुनना बर्दाश्त करना सीखें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे से प्यार करें और इस प्रकार से विश्वास सीखें, प्रभु की परिचय सीखें, विश्वास का जीवन का क्या गहराई है, क्या कीमत, इन सभी बातों को सीखते हुए हम सभी ऐसा एक व्यक्तित्व स्थापित करें, ऐसा परिवार स्थापित करें जो क्रिस्तीय मूल्यों से भरपूर हो, क्रिस्तीय सिद्धांतों से हरा भरा हो। और ऐसे परिवार के निर्माण के लिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को बुलाता है। नाज़रेत का पवित्र परिवार पर हम लोग मुख्य रूप से आज के दिन में ध्यान केंद्रित करते हैं। हर इतवार की भांति आज भी 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से हम इस पवित्र परिवार के बारे में मनन चिंतन करें। सबसे पहला बिंदु में हमें ये सीखने को मिलता है, नाज़रेत का पवित्र परिवार अमीर नहीं था, शक्तिशाली नहीं था और उस परिवार में बहुत सारी परेशानियां थी। कई बार हम लोग सोचते हैं नाज़रेत का पवित्र परिवार में कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं थी। ऐसा नहीं है। नाज़रेत के पवित्र परिवार में बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। वो अमीर परिवार नहीं था, उनकी कोई ज़्यादा ताकत नहीं थी लोगों के दिखाने के लिए। हर प्रकार से संघर्ष से ग्रसित, परेशानी से ग्रसित वो परिवार था, उसके बावजूद वो परिवार पवित्र बना है। और ये कैसे बना, इस बात को हमें सीखने की ज़रूरत है। कई बार हमारे परिवार भी अमीर नहीं हैं, शक्तिशाली नहीं हैं, हम भी अनेक प्रकार के उलझनों में गिरे हुए हैं, उसके बावजूद हम कैसे पवित्र बने, इस बात पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। दूसरा बिंदु हम लोग देखते हैं, नाज़रेत का परिवार, पवित्र परिवार, बहुत सारी उस परिवार में डर, घबराहट की बात थी, खतरे की बात थी और बहुत बार वो सो नहीं पाए, क्योंकि कभी कभी एकदम अचानक उनको कहीं ना कहीं जाना पड़ता था। स्वर्गदूत का संदेश उनको मिलता था। कुछ भी सर्टेन नहीं था, कुछ भी पक्का नहीं था, कुछ भी निर्धारित नहीं था, कभी भी कुछ भी हो सकता था। इसलिए ईश्वर
ये ईश्वर उस परिवार को अगर पवित्र बना सकता, कैसे उस परिवार में ईश्वर ने आके परिवार के संघर्षों को ईश्वर ने जाना समझा, क्योंकि वो इम्मानुएल बन के इस धरती पर आया और इस प्रकार से वो हम सबों के साथ है। वो इम्मानुएल बन के आया हुआ ईश्वर हमारे साथ है, हमारे स्ट्रगल्स को जानता समझता, इसलिए उसकी अनुग्रह से हमें पवित्रता में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तीसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं नाज़रेत का पवित्र परिवार एक प्रेम के सूत्र पर बंधा हुआ था, जिसमें एक दूसरे के प्रति मान सम्मान था, इज्जत थी, एक दूसरे के आज्ञा का पालन वो करते थे और बहुत बार अक्सर ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन करते हुए शांत रहते थे। इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को उस ईश्वरीय मूल्य सिद्धांतों में ढाला और उसमें रहे और उसी में वो जिए। इसलिए पवित्रता का एक मुख्य मुख्य कारण इस वजह से भी है। चौथा बिंदु में हम लोग देखते हैं हमारे परिवार भी नाज़रेत के पवित्र परिवार के भांति एक दूसरे को माफ़ी देने के लिए, माफ़ी लेने के लिए और एक दूसरे का मान सम्मान इज्जत करने के लिए और उस विश्वास में बढ़ने के लिए हमें बुलाया चुना, क्योंकि इसलिए ईश्वर ने हम सभी लोगों को अलग अलग परिवार का सदस्य बनाया और हमें ईश्वर ने अपनी इच्छा से हमें माता पिता दिए, माता पिता को अपनी इच्छा से बच्चे दिए और हर व्यक्ति में कमी कमजोरियाँ उसके बावजूद हम कैसे तालमेल बिठाएं, कैसे हम अंडरस्टैंडिंग करें, कैसे एक दूसरे का साथ दें, सपोर्ट करें, प्रार्थना करें और विश्वास में बढ़ें, ये बात हमें सीखने को मिलती है आज के दिन में। पांचवें बिंदु में हम लोग देखते हैं लर्न टू बी रिस्पॉन्सिबल, यानी कि हम सबों को जिम्मेदार बनना। एक परिवार का सदस्य होने के नाते बच्चों को अपनी कर्तव्य जिम्मेदारियां हैं, माता पिता को अपने कर्तव्य जिम्मेदारियां हैं, बड़े बुजुर्गों को अपने कर्तव्य जिम्मेदारियां हैं। जब हर कोई व्यक्ति इस जिम्मेदारियों को समझता, निभाता, करता, तभी जाके परिवार सही रूप से, सुचारू रूप से आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। उस परिवार में खुशहाली होगी, आनंद होगा, प्रेम होगा, ईश्वरीय मूल्य अगर सिद्धांत वहाँ रहेंगे, वह सब कुछ सही सलामत रहेगा। ये बात हमें सीखने को मिलती है। और छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव पीपल एंड लिसन टू देम, यानी कि प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक परिवार की। जैसे मान लो बच्चे को बपतिस्मा संस्कार दिलाने के लिए लाते हैं, उस वक्त माता पिता ईश्वरीय मंदिर में, ईश्वरीय उपस्थिति में खड़े होते हैं उस बच्चे को बपतिस्मा दिलाने के लिए और वहाँ पर वो जिम्मेदारी लेते हैं। पुरोहित जब पूछता है क्या आप अपने से जवाबदेही को साफ साफ समझ रहे हैं कि बच्चे को बपतिस्मा देने का निवेदन करने का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इन सभी बातों को लेके पुरोहित सवाल करता है कि आप इस जवाबदेही को साफ साफ समझ रहे हैं कि आप अपने बच्चों को क्रिस्तीय मूल्य सिद्धांतों में आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। धर्म माता पिता से पूछता है कि आप इसके माता पिता को, बच्चे को क्रिस्तीय मूल्य में आगे बढ़ाने में सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और हर बार उत्तर क्या आता है, जी हाँ हम तैयार हैं। क्या आप शैतान का परित्याग करते हैं? जी हाँ। शैतान के प्रपंचों का धूमधाम का परित्याग करते हैं? जी हाँ। शैतान के प्रपंच और उसका धूमधाम का परित्याग करते हैं? जी हाँ। हर बार जी हाँ बोलते हैं, जी हाँ बोलते हैं, लेकिन बहुत बार उस जिम्मेदारी को ना ही समझते हैं, ना ही इसको निभाते हैं। धर्म माता पिता का कोई भी उसके बाद होश नहीं रहता। उस जिस बच्चे के लिए उन्होंने उस मोमबत्ती को, जलती मोमबत्ती को लिया, वो कौन बच्चा क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, धर्म माता पिता का कोई फिक्र नहीं, माता पिता को भी कहीं बार कोई फिक्र नहीं। इस प्रकार से जिम्मेदारी हम नहीं निभाते। परिवार में पवित्रता आनी हो, इन छोटी छोटी बातों का बड़े ध्यान से पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। और सातवें बिंदु में हम लोग देखते हैं लेट अस शेयर फैमिली इज़ ए प्लेस ऑफ शेयरिंग, केयरिंग, बेयरिंग एंड एंड्योरिंग, यानी कि एक परिवार तभी परिवार होगा जब उस परिवार में एक दूसरे के लिए समय निकाला जाएगा, एक दूसरे की तकलीफ, दुख, खुशी सुनने के लिए, बांटने के लिए वहाँ पर शेयरिंग होगा। वहाँ पर शेयरिंग के बाद केयरिंग होगा, एक दूसरे का ख्याल रखा जाएगा। भले बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, उनका केयरिंग होगा। और वहाँ पर कुछ भी बात ऐसी कोई तकलीफ है, वहाँ पर एंड्योरिंग होगा, वहाँ पर उसको बेयरिंग होगा, यानी कि
झेलना भी ज़रूरी है, सहना भी ज़रूरी है, बर्दाश्त करना भी ज़रूरी है। ये सब परिवार का हिस्सा है। इसलिए धरती पर कोई भी परिवार ऐसा नहीं जो परफेक्ट है। धरती पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो 100% शत प्रतिशत ठीक-ठाक है। हर कोई व्यक्ति के अंदर कमियाँ हैं, हर परिवार में कमियाँ हैं। उसके बावजूद जहाँ शेयरिंग है, जहाँ केयरिंग है, जहाँ बेयरिंग है, जहाँ एंड्योरिंग है, वही परिवार तरक्की करता आगे बढ़ता है। इस प्रकार से प्रभु चाहता है कि हम सबों के परिवार में प्रभु के लिए जगह हो, प्रभु के वचन के लिए जगह हो, प्रार्थना हो, तभी जाके एक दूसरे के प्रति मान सम्मान इज्जत होगा, प्यार होगा और इस प्रकार से प्यार बांटा जाएगा। वो परिवार परिवार प्रभु के मूल्य सिद्धांतों से बढ़ेगा। इसी के लिए प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को, हमारे परिवारों को निरंतर मिलती रहे और हम सभी अपने परिवारों में उस प्रभु का अनुभव करें। प्रभु हमारे बीच में इम्मानुएल बन के आया है, हमारे परिवार में उस प्रभु का अनुभव करें। दुआ प्रार्थना करें, दुआ प्रार्थना कभी ना भूलें, प्रभु का वचन कभी ना भूलें, संस्कारों को ग्रहण करें, प्रभु में जिएं, प्रभु में बढ़ें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जी यीशु की।